एक छोटे से घर की छत पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है। रीना शादी के जोड़े में सजी हुई बैठी है, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उम्मीद की चमक। विदाई के बाद गाड़ी दूर जाती है, पीछे छूटता है उसका मायका और आगे खुलता है एक नया संसार। ससुराल का घर बड़ा है, पर उसमें अपनापन कम है। रीना हर सुबह सबकी सेवा करती है, मुस्कुराती है, काम करती है और रात को चुपचाप अपनी किताबें पढ़ती है। एक दिन उसे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिलती है। कक्षा में बच्चों की हंसी, ब्लैक बोर्ड पर उसकी लिखावट और चेहरे पर लौटा आत्मविश्वास, यही उसका सुकून बन जाता है। लेकिन घर में सब बदलने लगता है। ननद की नज़रों में जलन है, सास की आंखों में सख्ती। रीना जब घर लौटती है तो उसके स्वागत में अब सन्नाटा होता है। धीरे धीरे उसके कपड़ों, उसके हंसने, यहाँ तक कि उसके सपनों पर भी रोक लग जाती है। एक दिन कमरे की मेज पर रेजिग्नेशन लेटर पर उसका हाथ रुकता है। वह चुपचाप साइन करती है, बिना किसी शब्द के, और रोशनी में उस कागज का सफेदपन उसकी चुप्पी की गवाही बन जाता है। कुछ दिन बाद रीना एक बैग उठाती है। उसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी तस्वीर और उसका आत्मसम्मान। वह दरवाजा धीरे से बंद करती है और पत्तों की सरसराहट उसके कदमों की गूंज बन जाती है। कई हफ्तों बाद अभिषेक अपने कमरे में रीना की तस्वीर देखता है। पछतावे की लकीरें उसके चेहरे पर उभरती हैं। एक दिन वह शहर के एक स्कूल के बाहर रुकता है। अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। खिड़की से झांकता है, रीना वहां है, मुस्कुराती हुई, बच्चों को पढ़ाती हुई, पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत। उनकी नजरें मिलती हैं, बिना शब्दों के, बिना किसी आहट के। हवा में एक ठहराव आता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ नरम पड़ जाता है। रीना की आंखों में आत्मविश्वास है, अभिषेक की आंखों में पछतावा और समझ। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कक्षा में फैलती है।